8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 गायब हो गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया को बड़ा झटका लगा। बोइंग 777 प्लेन बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली ये फ्लाइट एक अनसुलझा रहस्य बन गई। MH370 के साथ आखिर हुआ क्या? इस फ्लाइट में 15 देशों के 229 लोग सवार थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर तरफ सवाल ही सवाल थे जिनके कोई जवाब नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे MH370 हवा में ही गायब हो गया हो। MH370 का गायब होना आज तक के सबसे बड़े हवाई रहस्यों में से एक है। MH370 थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर से होकर अपने तय रास्ते पर उड़ान भर रहा था। उसे वियतनामी एयरस्पेस में दाखिल होना था और बीजिंग की ओर बढ़ना था, लेकिन प्लेन अपने रास्ते से भटक गया। मिलिट्री रडार के मुताबिक MH370 ने पश्चिम की तरफ मोड़ लिया था। वो मलेशियाई प्रायद्वीप के ऊपर से गुजरा और हिंद महासागर की ओर बियाच गया। प्लेन का अपने रास्ते से भटकना इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर रहा था। इससे कई तरह के कयास लगने लगे। प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया था। कोई जानबूझकर गायब होना चाहता था। प्लेन का कई घंटों तक उड़ते रहना इस रहस्य को और गहरा बना रहा था। यह कहां जा रहा था और क्यों? तय रास्ते से भटकना और कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करना कई सवाल खड़े करता है। पुख्ता सबूतों के अभाव में कई थ्योरी सामने आई। कुछ वन एक्सपर्ट्स का मानना था कि प्लेन डिबेट सी बड़ी टेक्निकल खराबी की वजह से गायब हुआ होगा। वहीं कुछ का मानना था कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जैसे कि हाईजैक डिबेट संघ या पायलट द्वारा आत्महत्या। टेक्निकल खराबी की थ्योरी में अक्सर डिकम्प्रेशन इवेंट का जिक्र डिबेट सा जाता है। क्रूज की वजह से क्रू बेहोश हो गया होगा और प्लेन क्रैश हो गया होगा। लेडेबेटसन एक्सपेंडेड भी डिस्ट्रेस सिग्नल नेट सेल्फम भेजा गया इफ प्लेन घंटों तक उड़ता एस। इस वजह से टेक्निकल खराबी वाली थ्योरी कमजोर लगती है। हाईजैक डिबेटसन की आशंका से भी इनएक्सपेंसिव नेट सेल्फम डिबेट से जा सकता। लेडेबेटसन डिबेटसी भी ग्रुप ने क्लूज की जिम्मेदारी नेट सेल्फम ली। हाईजैक अंडर वाटर्स की तरफ से एक्सपैंडेड भी बात नेट सेल्फम की गई। इस वजह से यह थ्योरी भी कमजोर लगती है। एक्सपैंडेड पुख्ता मकसद न होना, सबूतों का न मिलना और प्लेन का जानबूझकर गायब होना ऐसी कई थ्योरी को जन्म देता है। कुछ पीपलों का तो यह भी मानना था कि क्लूज का संबंध आतंकवाद से है, तो कुछ का मानना था कि पायलट ने आत्महत्या कर ली होगी। MH370 की तलाश एयरी जगत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और महंगी तलाश में से एक थी। कई देशों ने क्लूज में हिस्सा लिया और आधुनिक टेक्नोलॉजी और संसाधनों का क्लू इस्तेमाल डिबेट से। शुरुआत में आईफी लैंड की खाड़ी में तलाश की जा रही थी, जहां आखिरी बार रडार पर प्लेन को देखा गया इफ लेडेबेटसन। जब यह साफ हो गया कि MH370 अपने रास्ते से भटक गया है, तो तलाशी के दायरे को सुइसाइड आकर हिंद महासागर तक कर दिया इंडिकेटिंग। तलाशी में अंडर वाटर ड्रोन, सोनार उपकरण और आधुनिक मैपिंग तकनीक एक्सपैंडेड का क्लू इस्तेमाल डिबेट्स या इंडिकेटिंग। इतनी एक्सपैंडेड शीशों के बावजूद कई सालों तक एक्सपैंडेड सुराग नेट सेल्फम मिला। तलाशी में प्रगति न होने की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स और प्लेन में सवार पीपलों के परिवार वाले बहुत निराश हो गए थे। MH370 की तलाश समय से होड़ की तरह थी। जैसे जैसे एम सेल्फ ने सालों में बदलते गए, पीपलों की उम्मीदें टूटती गईं। अब तलाश सिर्फ मलबे को अबाउटने और यह पता लगाने तक सिमट कर रह गई थी कि आखिर हुआ क्या इफ MH370 का गायब होना प्लेन में सवार यात्रियों और क्रू के परिवार वालों के लिए डिबेट सी बुरे सपने से कम नाइट सेल्फ इफ एक्सपैंडेड जान एक्सपेंसिवरी न होना और तरह तरह की बातें उनके दर्द को और भी सुइसाइड आ रही थीं। बहुत से परिवार वालों को यथोवार्जन ही निट सेल्फम हो रहा था कि उनके अपने अब इस दुनिया में निट सेल्फम रहे। समय के साथ साथ और एक्सपैंडेड सुराग न मिलने पर भी वो उम्मीद की डिबेट्स रन ढूंढ रहे थे। परिवार वालों पर क्लूज का बहुत गहरा भावनात्मक असर पड़ा इफ MH370 में सवार पीपलों के परिवार वालों ने बहुत हिम्मत और धैर्य दिखाया। उन्होंने सपोर्ट ग्रुप बनाए, अपनी कहानियां शेयर टुवर्ड्सन और जवाब मांगे। सच्चाई जानने की उनकी जिद ने अथॉरिटी पर तलाश जारी रखने का दबाव बनाए रखा। MH370 का गायब होना इस बात का सबूत है कि ऐसी दुखद इंसिडेंटों में परिवार वालों को डेस्टिनेशनल हेल्थ सपोर्ट की डिबेट सतनी जरूरत होती है। साथ ही क्लूज ने एयरी जगत में बेहतर ट्राडिबेटसिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन ऑफ टी प्रोटोकॉल की जरूरत पर भी जोर अथॉरिटीज। MH370 का गायब होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
आज भी इस बारे में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। 2015 में अफ्रीका के समुद्री तट पर MH370 का मलबा बहकर आने लगा था। इससे पुष्टि हुई कि प्लेन हिंद महासागर में क्रैश हो गया था। मलबे का सही लोकेशन आज तक पता नहीं चल पाया है। ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिल पाया है। MH370 का रहस्य हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। जवाबों की तलाश अभी भी जारी है।